ये है मधुवन जंगल, एक ऐसा जगह जहां हर रात एक जादू होता था। जैसे ही रात होती, जंगल के कोने कोने में एक चमत्कार शुरू हो जाता। हजारों जुगनू एक साथ चमक उठते। उनकी रोशनी से लगता जैसे रात भी दिन बन गई हो। सब जानवर उस रोशनी में खुश रहते। बच्चे खेलते, बड़े आराम करते। और इन सब पर राज करती थी फायरफ्लाई क्वीन, सबसे ज्यादा चमकने वाली, सबसे प्यारी। वो सिर्फ रानी नहीं, सबकी रक्षा करती थी। देखो देखो, मैं सबसे तेज उड़ सकती हूँ। और ये है चमकी, क्वीन की छोटी बेटी। छोटी जरूर थी, पर दिल से बहुत हिम्मत वाली। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था, कुछ बुरा। दूर अंधेरी गुफा के अंदर डार्क मॉथ किंग जाग रहा था। कितनी रोशनी है आज, ये मुझे पसंद नहीं। ये फायरफ्लाइज, इनकी वजह से मेरा अंधेरा खत्म हो जाता है। मुझे इन्हें खत्म करना होगा। उसने अपने शैडो सर्वेंट्स को बुलाया और उन्हें एक हुक्म दिया। फायरफ्लाई क्वीन को पकड़ कर लाओ। अगर क्वीन नहीं रहेगी तो कोई भी नहीं चमकेगा। शाम होते ही शैडो क्रीचर्स उड़कर फायरफ्लाई क्वीन के पैलेस की तरफ निकल गए। फायरफ्लाई क्वीन को कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा में कुछ बदलाव सा था। कुछ ठीक नहीं लग रहा, हवा में कुछ बुरा है। और तभी अचानक पीछे हटो, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। शैडो क्रीचर्स महल के अंदर घुस गए। उनके पास अंधकार की ताकत थी और उन्होंने क्वीन को एक मैजिकल क्रिस्टल में कैद कर लिया। चमकी, बच्चों, चमकी। जब क्वीन को ले जाया गया तो एक एक करके सभी जुगनुओं की रोशनी बुझ गई। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। सब चुप थे, सब डर गए थे। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। रोशनी कहाँ गई? सच में भाई, एक भी जुगनू नहीं चमक रहा। ये पहली बार हुआ है। सब शांत हो जाओ, हमें पता लगाना होगा ये क्या हो रहा है। ज्ञानी उल्लू को बुलाओ। पर फायरफ्लाइज कहाँ गई? उनका पैलेस देखो, वहाँ रोशनी ही नहीं है। मैंने देखा, सिर्फ फायरफ्लाइज की रोशनी गई है। कई और लाइट तो काम कर रही हैं। शेरू को हवा में एक अजीब स्मेल आई। यहाँ पर कुछ अंधेरा है, नॉर्मल अंधेरा नहीं, मैजिकल अंधेरा। और तभी एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी और एक छोटी सी चमक के साथ चमकी सामने आई। मेरी माँ, वो चली गई। कल रात कुछ शैडो क्रीचर्स आए थे। उन्होंने मेरी माँ को पकड़ लिया। वो शैडोज, वो मेरी माँ को एक चमकते हुए क्रिस्टल में बंद करके ले गए। चमकी ने सबको बताया क्या हुआ था, कैसे शैडोज ने उन पे अटैक किया। क्रिस्टल में? लेकिन किसने ऐसा किया? डार्क मॉथ किंग, उसने ये सब किया है। वो कहता है कि अगर क्वीन नहीं रहेगी तो कोई फायरफ्लाई चमक नहीं पाएगी, हमेशा अंधेरा रहेगा। डार्क मॉथ किंग, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। वो बहुत पुराना और पावरफुल है। वो रहता है डार्क फॉरेस्ट में, जहाँ शैडोज जीवित हैं और रोशनी कभी नहीं पहुँचती। हाँ बेटा, बहुत खतरनाक जगह है वो। वहाँ का अंधेरा नॉर्मल नहीं है। लेकिन हमें जाना होगा। बिना फायरफ्लाइज के हमारा जंगल नहीं बच पाएगा। रात में बहुत खतरे हैं। भोलू सही कहा है, मैं जाऊंगा। डर के आगे ही तो जीत है। मैं भी आऊंगा, हम साथ में मजबूत हैं। मैं भी आऊंगा, चमकी के लिए। और मेरी ताकत काम आएगी। तुम सब मेरे लिए, मेरी माँ के सफर लिए। मुश्किल था, जंगल घना, रास्ते अंधेरे। हम एक फैमिली हैं चमकी। तुम्हारी माँ सबकी क्वीन है। हम उसे जरूर बचाएंगे। सबके चेहरे पे डर था, लेकिन एक एक करके सब आगे बढ़े।
और ऐसे बनी एक बहादुरों की टीम। उनका मिशन था अपनी रानी को बचाना। ये रहा अंधेरे जंगल का मैप, लेकिन याद रखना, यहाँ पर अंधेरा तुम्हारे मन को भी धुंधला कर देता है। ये प्रोटेक्शन चार्म्स हैं, इन्हें पहनो, थोड़ी मदद करेंगे। अच्छे से जाना, अच्छे ध्यान से रखना, जाना, वापस ध्यान आना रखना, जरूर। वापस आना अच्छे से जरूर। जाना, ध्यान अच्छे से रखना। जाना, ध्यान रखना। कुछ देर बाद वो डार्क फॉरेस्ट तक पहुंच गए। जैसे ही कदम अंदर रखा, हवा ठंडी हो गई। सब कुछ ठंडा और डार्क। जमीन पे इतनी गहरी धुंध थी कि पैर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। इस तरफ मुझे दिल से लग रहा है कि मेरी माँ इस तरफ है। ये नदी पार करनी होगी। मैं पहले जाऊंगा, फिर सब आना। कितना दूर है अब? देखो, वो है अंधेरा जंगल। अरे, जमीन हिल रही है। अब पीछे मुड़ने का टाइम नहीं है। ये पेड़, ये हिल रहे हैं। हवा तो है ही नहीं। कोई देख रहा है हमें, वो आंखें। कौन हो तुम? सामने आओ। 3 रास्ते हैं, कौन सा सही है? एक मिनट, मुझे मेरी माँ को फील करने दो। वो रास्ता, बीच वाला, मेरी माँ वहाँ है। वापस जाओ, यहाँ मत आओ। वापस तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। मत आओ, तुम्हारा कुछ नहीं। तुम्हारा ये आवाजें बंद करो इन्हें। इनर लाइट, ये सिर्फ डर है, हम नहीं डरेंगे। चलो आगे। सब ने हिम्मत दिखाई, साथ मिलकर लड़े। एक बड़ी सी जड़ उनका रास्ता रोक रही थी। मुझ पर छोड़ दो, मैं इसकी दीवार तोड़ता हूं। गोलू ने पूरी ताकत से धक्का दिया और सब आगे बढ़े। शाबाश गोलू, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। लेकिन तभी अचानक वो शैडोज जिंदा हो गईं। कौन आया हमारे फॉरेस्ट में? तुम यहां से नहीं जा सकते, ये हमारा घर है। हमें जाने दो, हमारा कोई झगड़ा नहीं है तुमसे। नहीं, तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। पीछे जाओ। भोलू भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर चमकी ने देखा, उसके दोस्त मुसीबत में हैं। उसके दिल में कुछ महसूस हुआ। नहीं, मैं अपने दोस्तों को ऐसे नहीं होने दे सकती। उसने अपनी सारी रोशनी एक साथ जमा की और फिर रुको, प्लीज, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। डार्क मॉथ किंग ने उन्हें किडनैप किया है। चमकी, पीछे आओ, बहुत खतरनाक है। मॉथ किंग ने किडनैप किया? तुम्हारी माँ क्वीन है? हम शैडोज फॉरेस्ट के रक्षक हैं, लेकिन मॉथ किंग ने हमें भी यूज किया है। ये लो, ये है रोशनी, अंधेरा को दूर करने के लिए। लाइट? ये तो वॉर्म है, दर्द नहीं हो रहा। तुम बहुत ब्रेव हो छोटी फायरफ्लाई। जाओ, अपनी माँ को बचाओ, लेकिन सावधान रहना, मॉथ किंग बहुत पावरफुल है। चमकी, तुमने ये कैसे किया?
मैं नहीं जानती, बस मुझे लगा कि रोशनी शेयर करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सबने देखा, सामने डार्क मॉथ किंग की गुफा थी। ये है आखिरी चैलेंज, हम साथ हैं। सबने हिम्मत से अंदर कदम रखा। अंदर सब कुछ और भी डार्क था। दीवारें काले क्रिस्टल से ढकी हुई थीं। इतनी ठंड और अंधेरा। और फिर एक बड़ा चेंबर। कौन आया है मेरे घर में? हम फायरफ्लाई क्वीन को वापस लेने आए हैं। अगर तुमसे फाइट करनी पड़ेगी तो हम रेडी हैं। इतने छोटे से जानवर मेरे पास। तुमने यहां तक आकर बड़ा काम किया है, इम्प्रेसिव। लेकिन क्वीन को बचाना इम्पॉसिबल। वहां थ्रोन के पीछे फायरफ्लाई क्वीन क्रिस्टल के अंदर कैद थी। नहीं चमकी, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाग जाओ। माँ, मैं आपको बचाने आई हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि तुम नहीं जा सकते। फाइट तुमसे? ये तो मजेदार होगा, लेकिन ये क्रिस्टल, इसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। इस क्रिस्टल को सिर्फ अंदर की रोशनी से तोड़ा जा सकता है, ना आग से, ना बिजली से, ना किसी हथियार से, सिर्फ असली हिम्मत से। अंदर की रोशनी मतलब क्या है? इनर लाइट मतलब अपने डर को फेस करना। हाँ, चमकी को अपना सबसे बड़ा डर का सामना करना होगा। मैं इतनी छोटी हूँ, इतनी वीक। नहीं, ये मुझे ही करना होगा। चमकी, नहीं, चमकी बहुत खतरनाक है। हम कोई और तरीका ढूंढते हैं। आप सबने इतना किया मेरे लिए, अब मेरी बारी है। ओहो, छोटी सी फायरफ्लाई हिम्मत दिखा रही है। इंटरेस्टिंग। तुम इतनी छोटी, तुम्हें लगता है तुम क्रिस्टल तोड़ सकती हो? चमकी ने अपनी मां को देखा, फिर अपने दोस्तों को, और उसे याद आया अपने दोस्तों का प्यार, उनकी हिम्मत। चमकी डार्क मॉथ किंग के सामने रुक गई। हाँ, वो डर रही थी, पर रुकी रही। मैं जानती हूँ मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास मेरी माँ है, मेरे दोस्त हैं, और मुझे पता है डर लगना नॉर्मल है, लेकिन डर के बाद भी आगे बढ़ना वही असली हिम्मत है। ये क्या हो रहा है? मैं छोटी हूँ, मैं डरती हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरी माँ को मेरी जरूरत है, मेरे जंगल को जरूरत है। मेरी बेटी, मेरी ब्रेव बेटी। अरे, मैं तो सबसे ज्यादा चमक रही हूँ। और तभी एक अनोखा चमत्कार हुआ। चमकी की इनर लाइट क्रिस्टल की तरफ गई। क्रिस्टल में दरारें पड़ने लगीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर धाम, क्रिस्टल टूट गया। मैं आजाद हूँ। माँ और बेटी एक दूसरे की तरफ उड़े। चमकी थक गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये चमकी ने कर दिखाया। मैं हार गया। इतनी छोटी पर इतनी पावरफुल कैसे? तब फायरफ्लाई क्वीन ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। उसने डार्क मॉथ किंग की तरफ देखा। मॉथ किंग, उठ जाओ। तुम अकेले हो मॉथ किंग। तुम्हें अंधेरा पसंद है क्योंकि तुम डरते हो रोशनी से, पर रोशनी दर्द नहीं देती, वो प्यार देती है। तुम मुझे? मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ?
मैं सिर्फ चाहता था कि कोई मुझे समझे, लेकिन मैंने गलत रास्ता चुना। कभी देर नहीं होती सही रास्ता चुनने में। ये लो, थोड़ी रोशनी, दर्द नहीं होगा, प्रॉमिस। ये तो गर्म है, अच्छा लग रहा है। और वो भी धीरे धीरे बदलने लगा। उसके रंग चेंज होने लगे, डार्कनेस छूटने लगी। ये तो असली खुशी है, मैंने पहली बार महसूस की। रानी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। मैं अब बदलना चाहता हूँ। अब हम सब दोस्त हैं, चलो घर चलते हैं। हाँ, आओ आओ, अब तुम भी फैमिली हो। सब साथ गुफा से बाहर निकले। अब कोई डर नहीं था, सिर्फ रोशनी और खुशी। देखो, फॉरेस्ट अब इतना डरावना नहीं लग रहा। वो आ रहे हैं, देखो, फायरफ्लाई क्वीन भी है। सुनो सभी, आज से रात फिर से रोशनी से भर जाएगी। रात हुई और मधुवन जंगल फिर से जगमगा उठा। जुगनू फिर चमकने लगे। सब नाच रहे थे, गा रहे थे। ये लो, सबके लिए खाना। आज तो बड़ी पार्टी है। और फिर मैंने बोला, हम नहीं डरेंगे। हा 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 हा। डमरू भाई, तुम्हें तो सबसे ज्यादा डर लग रहा था। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना बहादुर बन सकती हूँ। बेटा, तुम हमेशा से ब्रेव थी, तुम्हें बस यकीन नहीं था। आज तुमने खुद को डिस्कवर किया। धन्यवाद, हमेशा ब्रेव बनो। चमकी जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद, जिंदाबाद। चमकी ने आज सबको सिखा दिया, असली ताकत साइज से नहीं, दिल से आती है। और आज जंगल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि आज सब ने सीखा था, असली रोशनी साइज से नहीं, हिम्मत से आती है। और डर के बाद भी आगे बढ़ना, वही होती है असली ब्रेवरी। If you liked today's story, don't forget to like, subscribe, and share.